नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा के हसनपुर में बुधवार को चरमराई विद्युत व्यवस्था से त्रस्त व्यापारियों ने नारेबाजी करते हुए एक्सीएन ऑफिस पर पहुंचकर जोरदार हंगामा किया। इसके बाद एक्सीएन के ऑफिस पर ना मिलने से नाराज व्यापारियों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर पहुंचकर नारेबाजी की और बिजली विभाग द्वारा 3 दिन से हसनपुर के विद्युत उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी में बिजली न देने से हो रही परेशानी को लेकर अवगत कराया गया, जिसका संज्ञान लेते हुए एसडीएम सुनीता सिंह ने एक्सीएन को फोन कर जमकर हड़काया और जल्द विद्युत व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। इस संबंध में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल ने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा 3 दिन से उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी में विद्युत सप्लाई नहीं दी जा रही। उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग सोमवार का दिन ट्रांसफार्मर बदलने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन 3 दिन गुजरने के बाद भी अभी तक विद्युत सप्लाई सुचारू नहीं की जा सकी, जिससे गर्मी में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारी शासन की मंशा के विपरीत कार्य करके सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उद्योग व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल पहले एक्शन ऑफिस गए हम लोग, और वहाँ सारे अधिकारी नदारत मिले। ना एसडीओ साहब अपनी कुर्सी पे थे, ना एक्शन साहब अपनी कुर्सी पे थे। फ़ोन पे जब बात की गई तो किसी ने कहीं बताया, किसी ने कहीं बताया। उसके बाद हम लोग इकट्ठे होकर यहाँ उपजिलाधिकारी महोदय से मिलने आए और उपजिलाधिकारी महोदय से हमने अपना विषय रखा। जैसा कि आप सबको विदित है कि हसनपुर में व्यापारियों की काफ़ी दिनों से मांग थी कि हसनपुर के ट्रांसफार्मर ओवरलोड चल रहे थे, और व्यापार मंडल ने हमारे जनप्रतिनिधि आदरणीय विधायक जी से अपना विषय रखा था, और विधायक जी ने शासन से एक ट्रांसफार्मर बड़ा हसनपुर को दिलवाया, और वो ट्रांसफार्मर 2 दिन पहले शिफ्ट किया गया है। लेकिन 3 दिन हो गए हसनपुर की जनता को नया ट्रांसफार्मर लगने के बाद भी विद्युत व्यवस्था सुचारू हसनपुर में नहीं की जा रही है। इसका क्या कारण है? कोई भी बिजली का अधिकारी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कभी बताते हैं कि कहीं फॉल्ट हो गया, कभी बताते हैं कि ट्रांसफार्मर गर्म नहीं हो पा रहा। ये सारी समस्याओं से 3 दिन से हसनपुर की जनता का बहुत बुरा हाल है। यहाँ जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है। मैं अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि व्यवस्था को सुधारें, जल्द से जल्द सुधारें, नहीं तो समस्त व्यापार मंडल एक हसनपुर की समस्त जनता एक सामूहिक रूप से एक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। अंकुर भाई, जैसे भाजपा की सरकार है और व्यापारी वर्ग भाजपा का माना जाता है, सरकार में आंदोलन की नौबत आए, ऐसा क्यों? अधिकारियों की मंशा सरकार के विपरीत है। अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के विपरीत कार्य कर रहे हैं, और अधिकारियों की जो अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सरकार की मंशा है। सरकार चाहती है कि 21 घंटे लाइट मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है 24 घंटे लाइट मिले। हमारे जनप्रतिनिधि कटिबद्ध है, वो भी प्रयास कर रहे हैं कि 21 घंटे लाइट मिले, लेकिन उनकी भी कोई बात, जब सरकार को फेल करने का अधिकारियों ने मन बना लिया है तो उसके लिए अधिकारियों को कहीं ना कहीं सबक सिखाने की जिम्मेदारी व्यापारी वर्ग की है। शिकायत है, इसको सुनवाई होनी चाहिए। और पहले भी 5 kV का बताते हैं, तब भी अच्छी चल रही थी व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं थी। मगर अब जो है 10 kV दुगना बताते हैं, सैंक्शन होने के बाद भी समस्या कोई अधिक सुचारू रूप से नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि हम आप सब लोगों के अधिकारियों के साथ मिलकर जहाँ भी सही व्यवस्था बन सके वो हो जाए। ऐसा नहीं है, हम आपके लिए वैसी कोई शिकायत नहीं है, मगर कंपनी व्यापारियों को, समाज को लाइट से आराम मिलना चाहिए। ये व्यवस्था क्यों नहीं बन पा रही? जहाँ मुख्यमंत्री 21 घंटे की घोषणा कर रहे हैं, वहीं जनप्रतिनिधि विद्युत विभाग के खिलाफ है, क्यों नहीं बन? दिक्कत है, सारे दिन सिट डाउन होते रहते हैं, ये अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। समस्या का समाधान होना चाहिए। बिजली विभाग के अधिकारी अमरोहा के हसनपुर में बुधवार को नगर के प्रगतिशील विद्यालय HSS पब्लिक स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाओं की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय नवीन शिक्षण पद्धति रहा। कार्यशाला का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य वरुण मोहन गुप्ता और प्रबंधक राजीव अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यशाला की मुख्य वक्ता आशिया शाहीन को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका सम्मान किया गया। कार्यशाला में मुख्य रूप से समय के साथ साथ तेजी से बदलती नई शिक्षण पद्धतियों के बारे में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को अवगत कराते हुए अपनी कक्षा में उपयोग करने पर विशेष बल दिया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य वरुण मोहन गुप्ता ने बताया कि विद्यालय समय पर इस तरह के कार्यशाला का आयोजन विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए आयोजित करता रहता है, जिससे वर्तमान एवं भविष्य में विद्यालय के छात्र छात्राओं को उत्तम शिक्षा के साथ साथ गुणवत्ता पूर्वक व नवीन शिक्षण पद्धतियों पर आधारित शिक्षा दी जा सके। Students got better pedagogy and the different learning modes, teachers having innovative these types of seminars is held in HSS Public School.
teachers are enjoying, and I'm special thanks to our management and teachers and Aisha ma'am, who is our resource person, and special thanks to KIPS also, who organized these types of program in our school. And I'm very thankful to media partners also for coming on a very short notice for the covering of the museum. Thank you. वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।